ये चलिए, शाहिदा अख्तर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहब, खुशामदीद। ये हम डिस्कशन अब ये कर रहे हैं आज सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछा कि अगर वो आपसे रब्ता करते हैं और आप उनका साथ देते तो उनकी कितनी सीटें कैलकुलेट आप करते हैं कि होती हैं। वो कह रहे थे कि 8 हो सकती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 की बजाय 8 सीटें जीत सकती थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि जाहिर है JUI भी मुस्बत जवाब देती है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजू करती तो। क्या इस वक्त बुनियादी रुकावट क्या है JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात में, शाहिदा साहबा? देखिए, डेफिनेटली कैलकुलेशन अगर आप देखें क्लियर कट नज़र आ रहा है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बनती थी। लेकिन ये है कि पहल फिर जो है वो हुकूमत ने की। फेडरल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ़द सबसे पहले आया और फिर ये स्मूथली प्रोसेस आगे चला। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये आइडिया था कि वहाँ के PK में अपोजिशन फिर एक जमात नहीं, अगर चलना ही है साथ तो फिर अपोजिशन की तमाम जमातें मुतफ़िका तौर पे अपने उम्मीदवार खड़े करें और फिर प्रेफरेंसेस से आगे चलना चाहिए मिल के। अगर PTI जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में काफ़ी हद तक हम मुत्तफिक हो गए थे और बात भी चली, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डिनाई किया कि हम कोई ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। तो यही सूरत हाल थी कि फिर अभी मज़ीद सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी इतना टाइम नहीं था कि अब ये वो कह रहे हैं ना आनियाँ जानियाँ होती और फिर कोई नतीजा ना निकलता। और सबसे बढ़ के मैं ये कहूँगी कि जो अली अमीन का बयान था वो उनकी अपनी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। अगर इस तरह बयानात देते हैं तो फिर आपको पता है अफहाम व तफहीम तो क्या फिर मिल बैठना भी जरा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि तो ये मिसालें पाकिस्तान में कायम हो रही हैं। शाहिदा साहबा, अब ये जो आज इलेक्शन हुआ है इसके बाद अगर JUI की सेनेट की सीट्स को मिला लिया जाए तो हुकूमत के पास जो नंबर हो गया है सेनेट में वो है 54 उनके पास पहले था। 5 मौलाना के सेनेटर्स थे, यानी आपकी जमात के 59 हो गए। अब 5 मजमूई तौर पर आज मिल गए हैं आपको, तो ये 64 हो गए, जो कि 2/3 अक्सरियत बनती है। इससे हुकूमत 27वीं तरमीम का रास्ता तलाश कर रही है कि चलिए अगर मौलाना फजल रहमान को जिस चीज़ पर मना लिया जाए उस चीज़ पर तो कम अज़ कम जो है वो हम उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। तो इसको क्या इसी अंदाज में देखना चाहिए 27वीं तरमीम के तनाजुर में और हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के तनाजुर में मौलाना की सीटों को मिला लिया जाए? तो देखिए, बिल्कुल जो चमगोइयाँ हो रही हैं और जो खदशात पाए जाते हैं तो वो तो डेफिनेटली यही नज़र आ रहा है कि 2/3 अक्सरियत के हवाले से ये फैसले हुए हैं। और ये फैसले ज़ाहिर है वो देख रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह पार्लिमानी अफेयर कमेटी में रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन की गई और आज़ाद अरकान के हवाले से और फिर रिज़र्व सीट पे जिस तरह के राह हमवार हुई, तो मैंने खुद इखलाकी तौर पे एब्सटेन किया और मैं इस हक में नहीं थी कि नज़रिए ज़रूरत के तहत हमें कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए कि आज मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ है तो मैं उसको करूं और किसी और के लिए नुकसान है तो उस पर वोट करूं। अपनी जमात में भी मैंने भरपूर शुरू दिन से रिज़र्व सीट के हवाले से ये बात की कि टेक्निकली व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ हो रहा है वो अपनी जगह पे है। अभी तो अदालत ने भी फैसला दे दिया, लेकिन हम इस फोरम पे जब लेजिस्लेशन करते हैं और फिर जब ऐसे आते हैं जैसे नैब के कवानीन को हमने चंद शख्सियात के हवाले से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया, तो मैंने इखलाकी तौर पे अपनी जमात को बता दिया कि मैं इस और वो कमेटी भी फिर मैंने क्विट कर दी। मैंने कहा मैं इस तरह की कानून साजी का हिस्सा नहीं बन सकती। और उसी बेस पे फिर हमारी पार्टी में ये फैसला हुआ कि अपील में हम नहीं जाएंगे। रिजर्व सीट जिस तरह भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी लेकिन हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो फिर जाहिर है आपने देखा कि इंडिविजुअली जिसने करना था अपील में हमारी पार्टी का वो तो अलग सिस्टम है, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई और एक सिस्टम है, फिर एक बंद गली से निकलना भी होता है, तो उसके लिए फिर आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अभी मैंने एक तो इखलाकी तौर पे बताया कि पर्सनली मैं इसके हक में नहीं थी, बाकी अभी अदालतों ने जो फैसला दिया, लेकिन वो आपकी पार्टी के लोग 26वीं तरमीम थी, यानी ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि नहीं आईनी बेंच बना लें, आईनी अदालत ना बनाएं, आईनी बेंच बना लें। और उसका बुनियादी जो उसके पीछे फिक्र थी वो ये थी
कि पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो, आईनी मामला को आप अलग करें और बाकी चीजों को अलग करें, लेकिन 57,000 पेंडिंग केसेस, आज भी 57,000 पेंडिंग केसेस हैं। एक साल में क्या हासिल हुआ इस आईनी बेंच से? देखें, आपको अगर हमारी स्ट्रेंथ देखें, इतनी नहीं थी कि हम इंडिविजुअली कोई भी अपना जमाती मंशूर के हवाले से कोई जो हमारे नकात थे वो मनवा सकें। यही था कि हुकूमत जब हमारे पास आई तो हमने पूरी कोशिश की, स्पेशल कमेटी जो बनी तो उसमें तमाम पार्टियों की, मैं कहूँगी कि क्रॉस द पार्टी कोशिश यही थी कि एक सहल सिस्टम बनाया जाए, सिवाय हुकूमत की के जो इस भरपूर ताउन के लिए था कि नहीं, हमने यही बेंचेस नहीं बनाने बल्कि अदालत ही बनानी है। तो वो आप खुद देख रहे हैं और हर जगह ये एनालिटिकल जो तजिया भी होता है, एनालिसिस इसका होता है कि नजर जरूरत के तहत हम सब कुछ करते हैं, होना नहीं चाहिए। मैं खुद भी पर्सनली भी आपका जाती तौर पर कमेंट ये है कि आप जाती तौर पर इन चीजों के हक में नहीं? बिल्कुल ठीक। वो 27 को फाटा पे भी हम कह रहे थे कि आप इतनी उजलत